Praise the Lord, Jai Masih. Once again, I'd like to give thanks to our Lord Jesus Christ for all His grace and love. प्रियो, आज 15 अगस्त है और हमारे पूरे इम्यूनल एजी चर्च के परिवार की तरफ से आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आमीन। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे। ये वचन गलातियों चैप्टर 5 वर्स 13, गलातियों 5वां अध्याय उसका 13वां पद जो ऐसा कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। प्रियो, वचन कह रहा है ना कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं और हमें स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ये स्वतंत्रता हमें पाप करने के लिए नहीं, लेकिन हमें प्रेम के साथ, मेल मिलाप के साथ रहने के लिए मिली है। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आज का जो प्रार्थना का विषय है, हम पहले प्रार्थना करेंगे हमारे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जितने भी सुरक्षा बल है, जैसे आर्मीज़ हो गए, नेवल्स, एयरफोर्स ना, जितनी भी नौसेना है, थल सेना, वायु सेना और हमारे सभी पुलिस के लिए और जितने भी हमारे ऑल अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे फार्मर्स के लिए ना, हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, रूलिंग पार्टीज़ के लिए, हमारे एमएलएस के लिए, कैबिनेट मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे भारतवर्ष में शांति का जागृति आ सके ना, पूरे भारतवर्ष में प्रेम का, आनंद का जागृति आ सके ना। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावन यीशु मसीह परमेश्वर पिता, हम इस धन्यवाद के भेंट के साथ प्रभु जी आपके सामने आते हैं परमेश्वर पिता। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर पिता, वो सब कुछ आपने हमें पहले से ही दे चुका है करके परमेश्वर पिता, उससे हम एक छोटी सी धन्यवाद का भेंट प्रभु जी आपके चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता प्रभु जी इस संसार में एक कुंवारी माँ के गर्भ से आया, क्योंकि आप पवित्र थे और आपका इस संसार में आने का योजना था कि सारे पापी और जितने भी अंधकार में लोग हैं वो पाप से आज़ाद होकर स्वतंत्र हो जाए ना, अंधकार से आज़ाद होकर स्वतंत्र हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने क्रूस में अपना जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें इस पाप के बोझ से, इस अंधकार के बोझ से हमें आज़ाद करके हमें स्वतंत्र किया। प्रभु जी, हम तेरे इस महान बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी सुरक्षा बलों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे आर्मीज़ के लिए, हमारे जल सेना के लिए, हमारे वायु सेना के लिए, हमारे पुलिसकर्मी के लिए, जो 24 आवर्स इंटू 365 डेज हमारे लिए सुरक्षा में लगे रहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, विशेष करके उन लोगों को हम याद करते हैं जिसने इस देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों को खोया है परमेश्वर पिता। हम उनके परिवार के लिए हम याद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका सुरक्षा, आपका आनंद उनके परिवार को दे प्रभु जी। वो प्रभु जी, आपका अनुग्रह, आपका आशीष उनके परिवार को दे परमेश्वर पिता। उन सभी परिवार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे फार्मर्स के लिए, हमारे खेतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पूरे साल इस धूप में, गर्मी में और बारिश के सीज़न में भी मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनका मेहनत का प्रभु जी आप उन्हें 70 गुना फल दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनका परिवार को प्रभु जी आप अपना सुरक्षा दे परमेश्वर पिता, उनके परिवार में आप अपना आनंद से भर दे प्रभु जी, उनके परिवार में आप अपने शांति से भर दे परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जो भी वो मेहनत करते परमेश्वर पिता, उनका मुआवजा उन्हें सही रूप से मिले परमेश्वर पिता, उनका मेहनत का उनका रिवॉर्ड उनको मिल सके, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सब की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छ हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी।
और प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं वो जो भी देश के लिए परमेश्वर पिता डिसीजन लेते हैं परमेश्वर पिता, वो देश के हित के लिए हो परमेश्वर पिता, और देश के डेवलपमेंट के लिए हो परमेश्वर। हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम वो परमेश्वर पिता सुधर सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके अंदर से प्रभु जी वो ईमानदारी के साथ हमारे देश को चला सके प्रभु जी। हर एक करप्शन जो शैतान की ओर से आता है, हम उससे तेरे जीवित पवित्र नाम से तोड़ते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज को आपके पवित्र हाथ में रखते हैं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए परमेश्वर पिता, हमारे देश में परमेश्वर पिता, भारत देश में प्रभु जी आपका प्रेम का जागृति आ सके प्रभु जी। हमारे पूरे भारत में वो प्रभु जी शांति का जागृति आ सके प्रभु जी। हम अलग अलग कल्चर से हैं, फिर भी परमेश्वर पिता हम प्रेम के साथ और मेल मिलाप के साथ जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी, हम इस प्रकार से हम रह सके परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे पिता, परमेश्वर पिता तेरे सारे अनुग्रह और प्रेम के लिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो आपके दास द्वारा हमारे जीवन में, हमारे आत्मा में जो बोया जाता है परमेश्वर पिता, उससे हमारे जीवन में नया काम कर परमेश्वर पिता। अपने दास को वचन का सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जो भी बोलते हैं प्रभु जी वो आपके पवित्र आत्मा की ओर से है परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम सब बातों में आपको महिमा देते प्रभु जी, सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी। इस पूरी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, प्यारे पिता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। जय मसीह। आइए इस समय हम आराधना में जाएंगे, हम आत्मा और सच्चाई के साथ और जोश के साथ हम उसकी स्तुति करेंगे, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस समय परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया, प्रशंसा करें। हालेलुया। यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया। स्तुति तेरी कृपा जीवन में। परमेश्वर को प्रेम गाये कर गया, को कृपा को गाये उरीना, Dapat ku diswasta manja, dapat ku diswasta hari hari raya hujan, dapat ku diswasta manja, dapat ku diswasta. Oh hallelujah, Hari raya hujan, dapat ku diswasta manja, dapat ku diswasta. Dhanyavad Yesu. Hallelujah. Oh Yesu. Dosa kowe dosa कहीं नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन
कोई नहीं तुमसा कहीं नहीं तुम है पूरा तुमसा कहीं नहीं यीशु मसीह ओ मरी माँ तेरी गाए आसमान यीशु मसीह ओ मरी Yes, Lord. आपके जैसा और कोई नहीं परमेश्वर। Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. स्तुति महिमा अंधेरों में रोशनी तू ही मंजिल रास्ता भी है तू है जहां ना कुछ कमी है तेरा गिरा जिंदगी भी है अंधेरों में रोशनी है तू ही मंजिल रास्ता भी है तू है जहां न कुछ कमी है तेरा ही नाम जिंदगी है हालेलुया कोई नहीं प्रभु तुझसा कोई नहीं Yes, Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, ribashada, rarabashada. यीशु तू ही शक्ति है प्रभु तुमी आमाकुरा तुआन यीशु प्रभु तुमी आमाकुरा तुआन Mia Dekatiya Prabhu Pavitra Atma Mia
देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा আহিছো তোমাৰ চৰণত প্ৰভু তুমি আমাৰ কোলা আহিছো তোমাৰ চৰণত প্ৰভু তুমি আমাৰ কোলা देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा लिया देखा दिया प्रभु पवित्र आत्मा Yes, Lord. তুমি নামি আমার মাঝে यीशु मसीह पिता परमेश्वर तू ही मालिक ও হালেলুয়া तू ही हमारा चरवाहा নামি यस पिता तुम्हारा धन्यवाद आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया आराधना करने के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर थैंक यू जीसस यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु के नाम में मेरे बारह सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और शुरुआत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदावन धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आभारी है आज के समय के लिए, आभारी है ये वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। वचन सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए हमें मदद कर। हमारी आत्मा को, हमारे दिलों को तू खोल दे, हमारे परिवार को खोल दे, हमारे जीवन में आशीष उंडेल दे, शांति उंडेल दे। और इस दुनिया में हम जी रहे हैं, दुनिया अशांत है, परेशान है, बीमार है, लेकिन हम तेरे ओर देख रहे हैं क्योंकि हमारे ओर आने वाली करुणा तेरे ऊपर से, तेरे पास से है। तू हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। आभारी है, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के पैर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको फिर एक बार आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए शुभकामनाएं। आज का समय प्रभु ने हमें दिया है, बहुत अच्छा समय है। और आज का जो विषय मैंने अपने सामने रखा है, उसके पहले भी मैंने आपसे कुछ बातें कही थी। परमेश्वर अच्छा है और वो हमेशा अच्छा करता है। आज भी परमेश्वर वही अच्छाई से हमें कुछ सिखा रहा है। गॉड इज गुड एंड हिज ग्रेस। परमेश्वर अच्छा है और उसका अनुग्रह, द ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह। आज हम सोचने वाले परमेश्वर का अनुग्रह। तो चलते हैं, वचन में जाते हैं सीधा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और 33वां वचन कहता है, और वे प्रेरित समुचित शक्ति के साथ प्रभु यीशु के फिर से जी उठने की साक्ष्य दिया करते थे। परमेश्वर का महान शब्द यहाँ पे इस वचन में दिया है, इस बाइबल में दिया है वरदान, और हिंदी दूसरा एक बाइबल उसमें दिया है अनुग्रह। लिखा है महान अनुग्रह उन पर, सब पर बना रहता था। ओके, उन सब पर उन परमेश्वर का महान अनुग्रह किसके ऊपर है? समूचे प्रेरितों के साथ, समूचे चेलों के साथ, जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, जो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे। प्रभु महान है। और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी तरह से लिखा है। जाते हैं 14वां अध्याय, चैप्टर 14 वर्स, ऐसा लिखा है, वहां से वे अंताकिया, जो जहाज द्वारा गए, जहां जिस काम को अभी उन्होंने पूरा किया था, उस काम के लिए वे परमेश्वर के अनुग्रह को समर्पित हो गए। दूसरे बाइबल में लिखा है और दूसरे जगह लिखा है कि
वो उधर जा रहे थे तो अंतुकिया के कलीसिया ने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह में सौंप दिया। देखिए, आज का जो समय है ये अनुग्रह का समय है। अनुग्रह क्या है, थोड़ा सा हम सोचते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। कुछ सवाल है इसके बारे में, और वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। 2 सवाल मेरे सामने है कि जो शुरुआती दिन थे, उस दिनों में हर मसीही को, हर विश्वासी मसीही को परमेश्वर के अनुग्रह के अनुभव की जरूरत क्यों थी? अनुभव की जरूरत क्यों थी? और दूसरा सवाल है, जब पौलुस और बरनबास सुसमाचार सुनाने के लिए, दूसरा शब्द है मिशन ट्रिप के लिए, यात्रा के लिए निकले थे, तो अंतुकिया की कलीसिया ने उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह पे क्यों सौंपा था? 2 सवाल है, और इस सवाल के ऊपर हमें थोड़ा सा स्टडी करना है। सबसे पहली बात यह है कि यह अनुग्रह क्या है, अनुग्रह का मतलब क्या है। पहली बात, अनुग्रह का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ द ग्रेस, उसके बारे में। इस दुनिया में हम जी रहे हैं ना, इस दुनिया में एकदम सर्वसाधारण जो बात है, सर्वसामान्य शब्द इस अनुग्रह के लिए है इस दुनिया में, वो यह है कि परमेश्वर का अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना। परमेश्वर का अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, जो सर्वसाधारण है, जो अयोग्य है, उसके साथ रहना, ये उसका अर्थ है। और इसके आगे यदि हम चले जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ये क्या है, तो दूसरे शब्द में कहे तो यह है कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम पापी थे, हम नकारे थे, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने हमें देखा और हमसे प्यार किया और हमें माफी दी। परमेश्वर ने इस ग्रेस के वजह से, अनुग्रह के वजह से हमें माफी भी दी, हमें प्यार भी किया। तो दुनिया का सबको समझने वाला सर्वसामान्य शब्द है अनुग्रह, सबको समझता है। यह हम देखते हैं, यह हम विचार देखते हैं, और यहोवा आदि है, और यह भी विचार यहां निकलता है कि परमेश्वर यहोवा सक्षम करने वाला समर्थ है। परमेश्वर सक्षम करने वाला सामर्थ्य है, सक्षम, गॉड्स अनेबलिंग पावर, गॉड्स अनेबलिंग पावर, यह हमें यहां देखने को मिलता है। देखते हैं परमेश्वर का वचन, इसमें से हमें कुछ सिखाता है। हम वचन में देखते हैं, थेसलोनिका में जाते हैं, दूसरे थेसलोनिका में हम चले जाते हैं, वहां पे परमेश्वर हमें कुछ दिखा रहा है। दूसरा अध्याय और 16 और 17। अब हमारा प्रभु स्वयं यीशु मसीह और हमारा परम पिता परमेश्वर, जिसने हम पर अपना प्रेम दर्शाया है और हमें परम आनंद प्रदान किया है, तथा जिसने हमें अपने अनुग्रह में सुदृढ़ आशान प्रदान की है, तुम्हारे हृदयों को आनंद दे और हर अच्छी बात में जिसे तुम कहते हो या करते हो तुम्हें सुदृढ़ बनाए। देखिए कितने बढ़िया यहां हमें ये अनुग्रह के बारे में परमेश्वर दिखाता है, समझाता है। यहां पे ऐसा कहेंगे, हमें सक्षम करता है।
पहली बात हमने देखा है कि वो सर्वसामान्य और सर्व अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है, फेवर में रहता है। और दूसरी बात यहां देखने को मिलती है कि वो हमें सक्षम करने वाला सामर्थ्य के द्वारा हमें परमेश्वर यहोवा के परिवार में स्वीकार किया जाता है। परिवार में स्वीकार किया जाता है। सिर्फ परिवार में ही स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि विश्वासी मसीही जीवन जीने के लिए लगने वाला सामर्थ्य भी प्रदान किया जाता है। हालेलुया। विश्वासी के रूप में रहने वाला सामर्थ्य भी वो देता है। ये हमें यहां देखने को मिलता है। इसमें हमें दो विचार हमें देखने को मिलते हैं। बात जो है, जो अभी मैंने आपसे कही थी, गॉड्स अनमेरिटेड फेवर, अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना हम पे अनुग्रह करता है। इसका मतलब हम अयोग्य थे, लेकिन हमारे साथ वो रहना पसंद करता है। यदि हम थोड़ा सोचते, बाइबल में चले जाते हैं, तो प्रभु यीशु को जिन लोगों ने क्रॉस के ऊपर लटका दिया, जिन लोगों ने उसे मारा, उसके खिलाफ बात की, थूके, गलत गलत शब्द निकाले, यीशु मसीह उनके ऊपर भी अनुग्रह करता है। क्या प्यार है। अनुग्रह कर क्या कहता है वो? ऐ प्रभु, ऐ पिता, ऐ मेरे बाप, इनको नहीं समझता है क्या कर रहे, इनको माफ कर दे। ये अनुग्रह है, नहीं है तो क्या है? ये अनुग्रह ही तो है। और वो परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिखाया। तो अयोग्य व्यक्ति के लिए और अयोग्य व्यक्ति के साथ रहने के लिए उसने अनुग्रह किया है। तो हम देखते हैं, अभी थोड़ा सा वचन में चले जाते हैं, इफिसियों में चले जाते हैं 8 और 9। परमेश्वर के 8वां वचन कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। और 9वां वचन क्या कहता है? वह हमारे लिए, हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है कि हम इसका गर्व कर सके। अभी सोचने का समय है कि हम कहां जी रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हम अच्छा करेंगे तो हमें माफी मिलेगी, हम पैसा देंगे तो हमें माफी मिलेगी, यदि हम गरीबों को खिलाएंगे तो माफी मिलेगी, हम पे अनुग्रह होगा। तो मदद कर रहे हैं तो हमारे ऊपर, ये कर्म से नहीं होता। बाइबल यहां सीधा कहती है, हमारे किए कर्मों का परिणाम नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा अपने विश्वास के कारण हमारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हें तुम्हारी ओर से प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि यह तो परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर वरदान देता है तो अनुग्रह आएगा, तो ही माफी मिलेगी, कहती है। हम उसको देखते हैं, हमें उसको देखना है, वो सोचना है हमें कि प्रभु, हाँ, हम धन्यवाद देते उस परमेश्वर का कि उसने वो वरदान हमें दिया है, हम समझ के साथ उसके पास रहेंगे। दूसरी बात हमें यहां देखने को मिलती है, वह है परमेश्वर यहोवा का सक्षम करने वाला सामर्थ्य। सक्षम करने वाला, हमें सक्षम करता है, वैसा वो सामर्थ्य है। और ये हमें इफिस के पहले अध्याय में देखने को मिलता है। 4, 5, 6 यदि पढ़ते हैं, संसार की रचना से पहले ही
परमेश्वर ने हमें जो मसीह में स्थित है अपने सामने पवित्र और निर्दोष बनने के लिए चुना है। पहले लिखा है और एक वचन में लिखा है, धरती के आरंभ में ही परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। हालेलुया! क्या अनुग्रह है, क्या सक्षम अनुग्रह है? आगे और ऐसा लिखा है, हमारे प्रति उसका जो प्रेम है उसी के कारण उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने बेटों के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए नियुक्त किया है। उसने तुम्हें और मुझे नियुक्त किया है। सक्षम सामर्थ्य, यही उसकी इच्छा थी और यही प्रयोजन भी था। हालेलुया! उसकी इच्छा थी और प्रयोजन था, योजनाएं थी। इस अनुग्रह में से देखने को मिलता है प्रभु मिता, हमारा प्रभु कितना महान है। 5वां वचन यहां लिखा है, उसने ऐसा इसलिए किया कि वह अपनी महिमामय अनुग्रह के कारण स्वयं को प्रशंसित करे। अनुग्रह के कारण स्वयं को प्रशंसित करे। इसने इसे हमें जो उसके प्रिय पुत्र में स्थित है मुक्त भाव से प्रदान किया है। मुक्त भाव से प्रदान किया, उसने हमें ये प्रदान, मुक्त भाव दबा के रखा नहीं, पूरा खोल दिया। वो सामर्थ्य है, वो सक्षम सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम बदल सकते हैं। परिवार की परिस्थिति बदल सकती, हमारा जीवन बदल सकता है। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन यहां पे कहता है, दिखता है और समझाता है। फिर एक बार थोड़ा सा सोचते हैं, वो विचारों में चले जाते हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। उद्धारता में सिर्फ परमेश्वर का अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना नहीं है, बल्कि यहोवा परमेश्वर का सक्षम करने वाला सामर्थ्य भी है, जिसके द्वारा हम बदल सकते हैं। क्या लिखा है? हम पढ़ते हैं, वचन में चले जाते हैं, करिंथियों में चले जाते हैं, दूसरे करिंथ का पत्र, दूसरे करिंथ, सेकंड करिंथ 5 का। इसलिए यदि कोई मसीह में स्थित है तो अब वह परमेश्वर की नई सृष्टि का अंग है। जो प्रभु में है वो नया है, पुरानी बातें जाती रही है, सब कुछ नया हो गया है। वो परमेश्वर हमें नया कर रहा है। क्या हमने अपना पुराना निकाल दिया है? यह वचन हमें अपना पुराना जीवन परमेश्वर के साथ चलने के लिए अनुग्रह करता है। परमेश्वर के साथ चलने के लिए नया जीवन, नई सृष्टि, परमेश्वर के साथ चलने के लिए इसके ऊपर अनुग्रह होता है। मसीह जीवन के हर परिस्थिति में, हर कामों में परमेश्वर का अनुग्रह हमें आगे बढ़ाता है और बलवंत करता है। परमेश्वर का सक्षम करने वाला सामर्थ्य हमें हमारे अयोग्यता में साथ देता है, अयोग्यता में हमें मदद करता है, हिम्मत देता है। डरो मत। क्या लिखा है? परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा क्या कहता है? यदि हम पत्रस का दूसरा पत्र, तीसरा अध्याय और 18 वचन पढ़ते हैं तो यहां पे ऐसा लिखा है, बल्कि हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ। नई सृष्टि हमें, इस अनुग्रह में हम नई सृष्टि है, तो उस
अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ अब और अनंत समय तक उसकी महिमा होती रहे। जब हम उसके साथ चलते रहेंगे तो वो महिमा होती रहेंगी। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा समझा रहा है। प्रियो, परमेश्वर इतना महान है, इतना अच्छा है कि वो हमें अनुग्रह में रखने के लिए तैयार है। दो बातें हमने सीखी आज। हम अयोग्य है, अपात्र है, लेकिन वो हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर उसकी करुणा रखना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि वो सक्षम करने वाले सामर्थ्य में रखने वाला परमेश्वर है। क्या हम इसमें रहना पसंद करते हैं? आज सोचते हैं। बहुत सारी बातें मेरे पास है और 4-5 पॉइंट मेरे पास है। हम फिर एक बार कभी उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज हम यह तय करेंगे कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर है, मुझे उस अनुग्रह में आगे बढ़ना है, जैसा पत्रस में कहा है। फिर एक बार पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि बल्कि हमारे प्रभु तथा उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में तुम आगे बढ़ते जाओ। अनुग्रह और ज्ञान में आगे बढ़ना है, उसके पास हमें रहना है, ये हमें ये सिखाता है। और अनंत समय तक उसकी महिमा होती रहे। उसकी महिमा होनी ही चाहिए, महिमा होनी चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। सबको जय मसीह की। भारत के 73 स्वतंत्र दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। आज मैं शकायना आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है मेरा प्यारा भारत महान। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, यही सुख की सौभाग्य की सर्व गुणों की शान, यह है सर्व गुणों की शान। मेरा प्यारा भारत महान, चिंता इसकी करूं सर्वदा, इसका करूं अभिमान, इसका करूं अभिमान। मेरा प्यारा भारत महान, अर्पण करूं धन, अर्पण करूं मन, दूं मैं अपना प्राण, दूं मैं अपना प्राण। मेरा प्यारा भारत महान, सारे देशों के प्रभु परमेश्वर, सबके लिए दी जान, तूने सलीब पर सबके लिए दी जान, तू है सबसे महान। स्वदेश सेवा जो न करे वह दे कैसा निष्प्राण। सबको सुना प्रभु का वचन, हमेशा कर प्रभु का भजन। अगर कहता है तू मेरा प्यारा भारत महान, मेरा प्यारा भारत महान। धन्यवाद।
वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन मेरे